अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचजीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ सीए 601 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल एचजीजी इनसाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आपको तमाम लेक्चर बहुत डिटेल के साथ और कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए गए हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर जाकर तमाम लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, मैंने आपके लिए एक स्पेशल बुक डिज़ाइन की है जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट्स बयान किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का लिंक भी डाल दूँगी। स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी इंग्लिश प्लस उर्दू दोनों में कॉन्सेप्ट्स दिया गया है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर करवाई गई है। स्टूडेंट, इसके साथ साथ डायग्राम्स भी बनाई गई हैं ताकि आपको बार बार स्लाइड्स पर जाकर ना करना पड़े। तो ये तमाम जो बुक है और तमाम जो कंटेंट है ये आपको टोटली फ्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट, आपके एलएमएस के नोट्स में से स्टूडेंट आपके लिए बेस्ट पीडीएफ बनाया गया है जिसके अंदर आपकी लेक्चर 6 to 16 तमाम सिलेबस कवर किया गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट की गई हैं और तमाम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाए गए हैं। तो स्टूडेंट, ये एग्जैक्टली वही नोट्स हैं जो आपके एलएमएस वाले इंस्ट्रक्टर भी यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं हम अपने एग्ज़ाम पोर्टल के ऊपर जो स्पेशली मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे ही रीड बुक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बुक ओपन हो जाती है। आप जो लेक्चर चाहें यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपका थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट है लेकिन जो बुक मैंने आपको पहले दिखाई है उसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एमसीक्यूज़ ओपन हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, ट्रांसमिशन मीडिया इज लोकेटेड बिटवीन विच लेयर। ट्रांसमिशन मीडिया कौन सी लेयर के दरमियान होता है? स्टूडेंट, ट्रांसमिशन मीडिया हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर होता है। नेक्स्ट हमारा है, विच केबल कंसिस्ट ऑफ एन इनर कॉपर कोर एंड आउटर शील्ड। ऐसी कौन सी हमारी वायर होती है या केबल होती है जिसके इनर पर कॉपर कोर यूज़ होता है और आउटर पर शील्ड यूज़ होती है? तो स्टूडेंट, वो हमारी कोएक्सियल केबल है। यहाँ पर आप देखिए, आपको नीचे लॉजिक भी बता दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, कोएक्सियल केबल हैज़ इनर कंडक्टर। कितने इसके अंदर होते हैं? इनर कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, आउटर शील्ड होती है और एक जैकेट होती है। ट्विस्टिंग इन यूटीपी रिड्यूस। ट्विस्टिंग यूटीपी में किस चीज़ को रिड्यूस कर देती है? यू फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो स्टूडेंट, ये हमारे क्रॉस टॉक को रिड्यूस कर देती है। माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ हैं। स्टूडेंट, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है। विच मीडिया यूज लाइट। ऐसा कौन सा मीडिया है जो लाइट को यूज़ करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसा मीडिया है जो लाइट पल्स के सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? तो स्टूडेंट, 3 kg to 1 GZ, यानी कि 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक ये हमारे पास रेंज होती है। तो ये आपकी रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड इज़ यूज्ड फॉर। जो इंफ्रारेड होती है वो किस के लिए यूज़ की जाती है? तो स्टूडेंट, शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ की जाती है। RJ45 इज़ कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर कौन सा कनेक्टर है? ये ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। अनगाइडेड मीडिया रेफर्स टू। अनगाइडेड जिसका मतलब कि जिसको गाइड ना किया जा रहा हो तो वो हमारा वायरलेस मीडिया होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 10 यूनिक एमसीक्यूज़ हमने कवर कर लिए हैं लेक्चर नंबर 7 के। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 8 है। पहले स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर नंबर 7 के सब्जेक्टिव को भी क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सब्जेक्टिव पार्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने सब्जेक्टिव ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड बहुत फेमस है स्टूडेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने आंसर भी ओपन हो जाता है कि गाइडेड मीडिया यूज फिजिकल केबल लाइक यूटीपी एंड कोएक्स एंड अनगाइडेड मीडिया वायरलेस यूज एयर स्पेस लाइक
रेडियो एंड माइक्रोफोन्स। तो इतना आंसर इनफ है। वीयू में बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल को पसंद नहीं किया जाता, टू द पॉइंट और करेक्ट बात को पसंद किया जाता है। वाई आर वायर्स ट्विस्टेड इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स? क्यों ट्विस्टेड करते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ट्विस्टेड रिड्यूस क्रॉस टॉक, ट्विस्टेड क्रॉस टॉक को रिड्यूस कर देता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बाय इंश्योरिंग नॉइस इफेक्ट्स बोथ वायर्स इक्वली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि जो शोर है दोनों वायर्स को इक्वली डिस्टर्ब करे, ताकि हमारा सिग्नल थोड़ा थोड़ा हर जगह से डिस्टर्ब हो जाए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज़ अ फिनोमिनन वेयर लाइट वेव स्टे विद इन कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके अंदर लाइट स्टे करती है किसके अंदर? फाइबर ऑप्टिक्स केबल में, बाय रिफ्लेक्टिंग ऑफ द क्लेडिंग बाउंड्री, तो क्लेडिंग बाउंड्री को रिफ्लेक्ट करते हुए। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। हमने ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग बतानी है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? एक प्लास्टिक ग्लास होता है, क्लैडिंग होती है और जैकेट होती है। और ये किस पर वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। इसके अलावा स्टूडेंट ये ट्रांसमिट करता है डेटा को पल्सेस की फॉर्म में, जो कि हमारी हाई बैंडविड्थ में हमारे लिए यूजफुल है। और ये स्टूडेंट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट ये आपका लॉन्ग आएगा, जैसे आपको ऊपर हेडिंग में भी नजर आ रहा है कि 5 नंबर का लॉन्ग पूछा जा सकता है। इसी तरह आपकी रेडियो वेव्स का लॉन्ग भी आता है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट आपका एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल भी आता है। तो स्टूडेंट ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि अब हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो लेक्चर नंबर 8 के एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले स्विचिंग रिप्लेस विच एक्सपेंसिव टोपोलॉजी? स्विचिंग ने कौन सी एक्सपेंसिव टोपोलॉजी को रिप्लेस किया है? मैश टोपोलॉजी को। इन सर्किट स्विचिंग रिसोर्सेज आर, सर्किट स्विचिंग के अंदर रिसोर्सेज रिजर्व्ड हो जाते हैं। डेटा ग्राम नेटवर्क आर, डेटा ग्राम नेटवर्क्स आर डेडिकेटेड, सॉरी कनेक्शनलेस। जो हमारे डेटा ग्राम्स होते हैं वो कनेक्शनलेस होते हैं। VCI स्टैंड फॉर, VCI स्टैंड फॉर वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, विच यहाँ पर स्टूडेंट मैं एक और आपको ये गाइड कर दूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने गलत MCQs मार्क किया था तो करेक्ट आपके सॉफ्टवेयर ने खुद से बता दिया है। तो स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम कभी भी गलत चीज़ नहीं कर सकते। जैसे ही हम गलत करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर फ़ौरन हमें वार्न कर देता है और करेक्ट आंसर हमें बता देता है विद करेक्ट लॉजिक। नेक्स्ट हमारा MCQ है विच स्विच यूजेस अ ग्रिड ऑफ क्रॉस पॉइंट। ऐसा कौन सा स्विच है जो क्रॉस पॉइंट को यूज़ करता है? तो वो हमारा क्रॉस बार है। स्टूडेंट ये एग्जैक्टली आपके लेक्चर नोट से आए हैं, तो आपका एक भी MCQs आउट ऑफ नहीं है। TSI इज यूज्ड फॉर, TSI स्टैंड फॉर टाइम डिवीजन। डिले इन पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग के अंदर डिले क्या होता है? वेरिएबल होता है। 3 फेज ऑफ सर्किट स्विचिंग आर, 3 फेज ऑफ सर्किट स्विचिंग आर सेटअप, ट्रांसफर एंड टीयर डाउन। ये आपके शॉर्ट में भी आ सकता है। टेलीफोन नेटवर्क प्रीमियरली यूज, टेलीफोन नेटवर्क जब स्टार्ट में आया था तो वो क्या यूज़ करता था? वो सर्किट स्विचिंग को यूज़ करता था। VCI हैज़ सिग्निफिकेंस, VCI हैज़ सिग्निफिकेंस लोकल सिग्निफिकेंस होती है। यहाँ पर स्टूडेंट आप नीचे इसकी लॉजिक में भी देख सकते हैं कि VCI चेंज फ्रॉम लिंक टू लिंक, इट इज़ नॉट ग्लोबल एड्रेस। इसी वजह से इसका जो एड्रेस होता है वो ग्लोबल नहीं होता। तो अब हम इसके सब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। लेक्चर 8 के सब्जेक्टिव के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले स्विचिंग क्या होता है? तो स्विचिंग यहाँ पर स्विचिंग का आंसर भी लिखा हुआ है। स्विचिंग इज द मेथड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस यूजिंग स्विच क्रिएटिंग टेम्परेरी पाथ इंस्टेड ऑफ परमानेंट लिंक। ये टेम्परेरी पाथ्स डिवेल्प करता है इंस्टेड ऑफ परमानेंट लिंक के। और VCI क्या होता है? जैसे हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि ये virtual circuit identifier होता है, इज अ स्मॉल नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ फ्रेम बिटवीन टू स्विचेस। ये एक स्मॉल नंबर होता है जो दो स्विचेस के दरमियान एक फ्रेम बनाता है, और इसकी जो सिग्निफिकेंस होती है वो लोकल होती है। और डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड टाइम डिवीजन, यहाँ पर स्पेस डिवीजन सेपरेट टू पाथ फिजिकली दो पाथ्स को डिवाइड करती है, जैसे हमारा क्रॉस बार है। और TDM क्या होता है? ये हमारी टाइम डिवीजन TDM को यूज़ करता है, जो हमारी
मेमोरी की डेटा स्लॉट्स बना देती है। अब स्टूडेंट हमारा सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग है ये भी आपके शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट अगर आप लॉन्ग में भी बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखते हैं, करेक्ट लिखते हैं, चाहे आप एक लाइन ही लिखते हैं, तो आपको फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी 3 फेज सर्किट भी यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे फर्स्ट होता है सेटअप, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट या रिजर्व करते हैं सोर्सेज को, डेटा ट्रांसफ़र होता है और इसके साथ साथ टीयर डाउन होता है। इसके बाद स्टूडेंट आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस बार स्विच है। अब हम अपने नेक्स्ट पर चलते हैं, लेक्चर नंबर 9। स्टूडेंट ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं ये आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको नोट्स प्लस पीडीएफ कम्प्लीटली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। डेटा लिंक लेयर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो डेटा लिंक लेयर हैंडल करती है, किस तरह से हैंडल करती है, होस्ट टू होस्ट या नोड टू नोड। तो डेटा लिंक हमारी नोड टू नोड क्या करती है, हैंडल करती है। ARP मैप क्या करता है स्टूडेंट, हमारे आईपी को मैक में कन्वर्ट करता है। ये देखें, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आपने ये भी याद रखना है। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस फॉर अ गिवन आईपी। ये फाइंड करता है गिवन आईपी के लिए हार्डवेयर एड्रेस को। मैक एड्रेस साइज मैक जो होता है एड्रेस, उसका साइज़ क्या होता है, तो स्टूडेंट हमारा 48 बिट्स का साइज़ होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने MCQs नंबर 4 पर। ARP रिक्वेस्ट इज़, ARP जो रिक्वेस्ट होती है स्टूडेंट वो कौन सी होती है, तो वो हमारी ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होती है। ARP रिप्लाई इज़ यूनिकास्ट। डेटा लिंक लेयर इज़ लेयर नंबर, जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है वो कौन से नंबर पर आती है, तो फिजिकल के बाद लिंक हमारी डेटा लिंक होती है, तो ये सेकंड नंबर पर आती है। नोड्स आर कनेक्टेड बाय, जो नोड्स होते हैं वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट, वो लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, फिजिकल नेटवर्क कनेक्टिंग नोड्स आर कॉल्ड लिंक्स। विच एड्रेस इज प्रिंटेड ऑन NIC, जो हमारा NIC होता है उसके ऊपर कौन सा एड्रेस प्रिंटेड होता है, तो वो हमारा मैक एड्रेस प्रिंटेड होता है। इफ़ RP कैशे इज़ एम्प्टी, अगर हमारा RP कैशे एम्प्टी होता है तो सेंडर क्या सेंड करता है, तो स्टूडेंट हमारा सेंडर रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये आपकी बुक शॉर्ट ज़रूर है लेकिन स्टूडेंट टफ है, इसके अंदर आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्टली इन नोट्स को, अपनी बुक को, अपने लेक्चर्स को वॉच करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिड में इस बुक में फ़ेल हुए थे, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, इस वजह से मैंने आपकी लेक्चर्स बनाए हैं, आपकी बुक डिज़ाइन की है, प्लस मैंने आपको PDF बना कर दिया है और अब आपको बेस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हार्डवेयर टाइप इन ARP पैकेट फॉर ईथरनेट इज़, हमारी जो हार्डवेयर टाइप होती है ARP पैकेट के लिए, तो स्टूडेंट उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं या फिर कितने पैकेट्स होते हैं, तो स्टूडेंट वो 1 ही होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आपको नीचे इसका लॉजिक भी बता दिया गया है। तो अब हम चलते हैं इसके सब्जेक्टिव पर। नोड टू नोड वर्सेस होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, ये आपकी MCQs के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस आपके लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो नोड टू नोड इज बिटवीन एडजेसेंट डिवाइसेस, दो जो जुड़ी होती है ना, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ साथ, उनके दरमियान जो होता है वो हमारे नोड टू नोड होता है। और होस्ट टू होस्ट क्या होता है, सोर्स टू फाइनल डेस्टिनेशन। तो 2 आपके MCQs भी कवर हो गए हैं और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया है।
पर्पस ऑफ ARP। ARP का पर्पस क्या है? टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस व्हेन इट्स IP एड्रेस इज नोन। जब उसका IP एड्रेस तो हमें पता होता है, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना होता है? मैक एड्रेस इनेबलिंग लोकल फ्रेम डिलीवरी, जो कि इनेबल करता है लोकल फ्रेम डिलीवरी को। यूनिकास्ट वर्सेस ब्रॉडकास्ट क्या होता है? यूनिकास्ट टारगेट करता है वन स्पेसिफिक रिसीवर को, जबकि ब्रॉडकास्ट तमाम डिवाइसेस को टारगेट करता है। हमारा हम नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ARP ऑपरेशन विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट ARP ऑपरेशंस क्या होते हैं? एलिस वांट्स टू सेंड टू बॉब, यानी कि एलिस कोई मैसेज है जो सेंड करना चाहता है बॉब को, और एलिस चेक कैशे। एलिस क्या करता है? कैशे को चेक करता है। इफ़ ये आपकी एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके हैंडआउट में भी दी हुई है कि अगर एम्प्टी होता है तो ब्रॉडकास्ट ARP रिक्वेस्ट उसे सेंड करता है, एंड बॉब रिसीव करता है यूनिकास्ट ARP रिप्लाई विद मैक एंड ALS अपडेट कैशे एंड सेंड डेटा। तो स्टूडेंट वो डेटा को सेंड कर देता है। इसी तरह हमारी सर्विस ऑफ डेटा लेयर्स हैं। कितनी सर्विसेज देता है? फ्रेम्स होते हैं, फ्रेमिंग होती है, हमारा फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल होता है, और एक्सेस कंट्रोल होता है। ये भी आप पॉइंट्स यहाँ से याद कर लें, और बाकी आप इनकी एक दो लाइन की जो तफसील है वो आप मेरे हैंडआउट से भी देख सकते हैं, और आप मेरी जो मैंने स्पेशल आपके लिए बुक बनाई है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्राइब द ARP पैकेट। तो अब ARP पैकेट क्या होता है? हार्डवेयर टाइप होती है स्टूडेंट। इसमें प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें हार्डवेयर की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, और इसी तरह प्रोटोकॉल की भी लेंथ होती है। ऑपरेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, रिक्वायर्ड का और रिपीट का, सेंडर, मैक एंड IP और टारगेट मैक इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। स्टूडेंट अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर कोई 5-7 लाइनें लिख ही देती तो आपके जो पेपर में आता है ना स्टूडेंट, आपको आइडिया तो होगा कि कॉलम्स बने होते हैं, आपने डेटा को सेपरेट करना होता है, सिर्फ आपने अरेंजमेंट करनी होती है। तो स्टूडेंट आपकी तफसील ज़रूरी नहीं है, आपका एग्जैक्टली नॉलेज ज़रूरी है। तो स्टूडेंट अगर आपको पता होगा कि ARP पैकेट्स में क्या होता है, तो जब आपके सामने एक बड़ा सारा कॉलम आएगा, आपको डेटा अरेंज करके लिखना होगा, तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी तफसील भी मौजूद है, आप तफसील भी देख सकते हैं। यहाँ से हम लेक्चर 10 सिलेक्ट करेंगे। एरर डिटेक्शन। ब्रस्ट एरर मीन, ब्रस्ट एरर का मतलब क्या होता है? 2+ बिट चेंज, यानी कि 2 बिट्स हमारी चेंज हो चुकी हैं। टू डिटेक्ट एरर वी नीड, जब हम एरर को चेक करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? रिडंडेंसी की ज़रूरत होती है, यानी कि एक्स्ट्रा बिट अलाउ द रिसीवर टू चेक वैलिडिटी। मिनी हैमिंग डिस्टेंस फॉर डिटेक्शन। जो मिनी हैमिंग डिस्टेंस होता है वो क्या है? वो S+1 है। मिनी हैमिंग डिस्टेंस फॉर करेक्शन, करेक्शन के लिए जो मिनी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 2T+1। CRC यूजेस, जो CRC होता है स्टूडेंट वो क्या यूज़ करता है? वो बाइनरी डिवीजन को यूज़ करता है। चेकसम इज़ यूज्ड, चेकसम इज़ यूज्ड बाय TCP/IP इन ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग के अंदर N = K+R। FEC स्टैंड फॉर स्टूडेंट, ये जो आपके स्टैंड फॉर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो F फॉर फॉरवर्ड, E फॉर एरर एंड C फॉर करेक्शन। इंटरलिविंग फिक्सेस, जो इंटरलिविंग होता है वो किस चीज़ को फिक्स करता है? तो वो हमारे ब्रस्ट एरर को फिक्स करता है। CRC रिमाइंडर इज कॉल्ड, CRC रिमाइंडर इज कॉल्ड सिंडम FCS। इसके सब्जेक्टिव पार्ट पर आते हैं हम। सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है सिंगल बिट वर्सेस ब्रस्ट एरर। तो सिंगल बिट क्या होता है? ओनली 1 बिट फ्लिप्स, जिसके अंदर 1 बिट फ्लिप करती है, जबकि ब्रस्ट के अंदर क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा बिट फ्लिप अक्कर होता है, और ये अक्सर हमारे नॉइज़ पार्ट की वजह से होता है। व्हाट इज हैमिंग डिस्टेंस? हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट? द नंबर ऑफ बिट पोजीशन इन विच 2 कोड वर्ड डिफर्स, यानी कि ऐसी पोजीशन जिसकी वजह से 2 जो कोड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाउ डज इंटरलिविंग वर्क? इंटरलिविंग कैसे वर्क करती है? इट अरेंजेस डेटा बिट्स सो अ ब्रस्ट एरर इफेक्ट ओनली अ बिट पर कोड एंड मेक इट करेक्टेबल। तो स्टूडेंट ये हमारे सिर्फ एक ही
हमारा जो डेटा बिट होता है उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है और हमारे कोड को ये करेक्ट करता है। अब हमारा एक्सप्लेन सीआरसी प्रोसेस, हमने एक्सप्लेन करना है सीआरसी प्रोसेस कौन सा होता है स्टूडेंट। तो सेंडर डिवाइड डेटा बाय डिवाइज़र, जो सेंडर होता है वो डिवाइज़र के थ्रू अपने डेटा को डिवाइड करता है। रिमाइंडर इज़ सीआरसी, रिमाइंडर जो होता है वो सीआरसी होता है। रिसीवर डिवाइड करता है, डिवाइड रिसीव्ड डेटा बाय सेम डिवाइज़र, जो रिसीवर होता है वो उसी डेटा को डिवाइड करता है जो हमें रिसीव होता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारा ज़ीरो रिमाइंडर होता है और ज़ीरो एरर होता है। तो वो रिमाइंडर आता रहता है, तब तक आता रहता है जब तक कि ज़ीरो नहीं आ जाता। अब डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन क्या होता है? डिटेक्शन का मतलब है सिर्फ डिटेक्ट करना, और करेक्शन का मतलब क्या होता है? उसे प्रॉपर सेट करना, जो ग्लिच आ रहा है उसे फिक्स करना। और चेक सम कैलकुलेशन क्या होती है स्टूडेंट? ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपने इसका कॉन्सेप्ट देख लेना है। बाकी ये आपको कैलकुलेशन करने को ही आएगी। तो मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया हुआ है। अब हम MCQs करते हैं लेक्चर नंबर 11 के। लेक्चर नंबर 12 पर आते हैं हम। चलें, सबसे पहले अब हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट ही देख लेते हैं। प्योर वर्सेस स्लॉटेड अलोहा। ये अलोहा वाली टर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। प्योर अलोहा क्या होता है? सेंड एनी टाइम हाई कोलेजन, यानी कि किसी भी वक्त, वो कहते हैं ना कि अंधे होकर वो डेटा को सेंड करता रहता है। तो स्टूडेंट उसे परवाह नहीं होती कि अगला बंदा कैच कर भी पा रहा है या नहीं। तो यही हमारी एग्जांपल होती है प्योर अलोहा की। और स्लॉटेड में क्या होता है कि सेंड ओनली एट स्टार्ट ऑफ द स्लॉट, यानी कि हमारी सिर्फ स्लॉट के स्टार्ट पर सेंड करता है। इसके अंदर क्या होता है? लोअर कोलेजन होती है और हमारी जो एफिशिएंसी है वो हाई होती है। व्हाट इज हिडन स्टेट प्रॉब्लम? हिडन स्टेट प्रॉब्लम कौन सी होती है? इन वायरलेस ए एंड सी कैन हेयर बी, ए और सी बी को हेयर कर सकते हैं बट नॉट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को नहीं कर सकते। यानी कि ए और सी बी को तो कर सकते हैं लेकिन ए और सी आपस में नहीं कर सकते। इफ़ ए एंड सी ट्रांसमिट टू बी दे कोलाइड, जब वो एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं तो क्या उनकी कोलिजन हो जाती है। टोकन क्या होता है? टोकन वही होता है स्टूडेंट, जिस तरह आपको याद होगा ना कि आप जब छोटे थे तो आपकी क्लास में एक पास हुआ करता था। आपकी टीचर जिसको वो पास अलाउ करती थी वही बाहर जा सकता था। तो समझो यही वो पास है जिसके थ्रू तमाम डेटा सर्कुलेट कर सकता है। जिसके पास पास होता है उसी की बारी होती है। तो CSMACD यहाँ पर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। कैरियर सेंस होती है स्टूडेंट, जिसके अंदर लिसनिंग हम करते हैं। इफ़ इडल, अगर ये इडल है तो ट्रांसमिट कर दो, अगर वो सेंड कर रहा है तो स्टॉप कर दो, अगर कोई कोलेजन हो गई है तो जैम सिग्नल सेंड कर दो, अगर वो हल हो गया है तो बैक ऑफ कर दो और रीट्राई करो। ये यूज़ होता है ईथरनेट के अंदर। देखें, ऐसी ही बातें आती हैं आपके पेपर में। बाकी स्टूडेंट अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी तो लाइन तो आप लिख ही सकते हैं। आप अब बच्चे थोड़ी हैं। एक्सप्लेन चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो यहाँ से याद कर लें, चैनलाइजेशन में 3 चीज़ें आती हैं, FDMA, TDMA, CDMA। FDMA करते हैं शेयर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को, TDMA शेयर करता है टाइम स्लॉट्स को, और CDM दोनों को शो करता है विद यूनिक कोड। और इसी तरह CSMACD हमारा फेल्स क्यों होता है? तो ये हमारे हिडन स्टेट प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट। इसके बाद क्या होता है कि सिग्नल फेड कर जाता है जब हम कोलेजन को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। हम इसके MCQs कर लेते हैं। लेक्चर 12 के MCQs। मल्टी एक्सेस। इन रैंडम एक्सेस के अंदर कोई भी सुपीरियर स्टेशन नहीं होता। यहाँ पर आपको दिया भी गया है, एनी स्टेशन कैन सेंड कोलेजन कैन अक्कर। प्योर अलोहा वर्नेबिलिटी टाइम। प्योर अलोहा वर्नेबिलिटी टाइम इज 2 स्टेरिक TRF। यहाँ पर आपको इसकी तफसील भी दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। स्लॉटेड अलोहा इम्प्रूव। स्लॉटेड अलोहा किस चीज़ को इम्प्रूव करता है? एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। स्टूडेंट ये आपकी वीडियो बहुत कंप्लीट है, टोटली कंप्लीट है स्टूडेंट। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने स्किप की हो या फिर आपके हैंडआउट के अकॉर्डिंगली ना हो। अगर आपने एक भी लेक्चर नहीं लिया, एक बार भी अपनी इस बुक को खोलकर नहीं देखा, तो भी स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, फिर से देखते हैं, अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखते हैं, समझते हैं, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, आई गारंटीड।
CSMACD इज़ फॉर, CSMACD किसके लिए होता है स्टूडेंट? ये हमारी वायर के लिए होता है। CSMACA इज़ फॉर, ये आपका वही CSA यहाँ पर कौन सा था ऊपर, यहाँ पर CD था और यहाँ पर CA। तो स्टूडेंट मैंने देखने में ये मिस्टेक कर दी, वहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मैं आपको अगेन बताती हूँ, D जिस पे CD होता है वो वायर्ड है, जो CA है वो क्या है? वायरलेस है। 6 पर जो हमारा MCQs है, पोलिंग कंट्रोलर इज प्राइमरी। टोकन पासिंग रूल क्या होता है स्टूडेंट? सेंड इफ टोकन हेल्ड, जिसके पास टोकन है वही जा सकता है। CDM यूजेस यूनिक, CDMA यूनिक क्या यूज़ करता है? कोड्स को यूज़ करता है। हिडन स्टेशन प्रॉब्लम इफेक्ट वायरलेस को इफेक्ट करती है। FDMA डिवाइड्स, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा होता है। आई गेस मैंने आपको लेक्चर 11 नहीं करवाया, हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। जी हाँ स्टूडेंट, लेक्चर 11 मुझसे रह गया था, तो हम देख लेते हैं लेक्चर 11 में हमें कौन से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। HDLC हमारे पास क्या होता है? एक बिट ओरिएंटेड फंक्शन होता है। PPA हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? ये हमारे पास एक बाइट ओरिएंटेड है। बिट, यहाँ पर नीचे आपको इसके यूजेस भी लिख दिए गए हैं। यूजेस बाइट स्टफिंग एंड होल बाइट्स फॉर फ्लैग्स, और बिट स्टफिंग एड 0 आफ्टर। बिट स्टफिंग 0 किसके बाद एंटर करता है? तो स्टूडेंट वो 5 के बाद एंटर करता है। ये देखें यहाँ पर आपको बताया भी गया है। HDLCA 1 फ्रेम कैरी, 1 फ्रेम क्या कैरी करता है? यूज़र डेटा कैरी करता है। स्टॉप एंड वेट ARQ नीड्स, स्टॉप एंड वेट ARQ किस चीज़ को नीड करता है? हमारे एक्नॉलेजमेंट को, एक् को। HDLC फ्लैग इज, तो स्टूडेंट हमने ऊपर भी पढ़ा है ना कि जो HDLC फ्लैग होता है उसके लास्ट पर 0 अक्कर कर रहा होता है, यानी कि उसकी जो सेकंड बिट होती है वो 1 होती है और लास्ट पर 0 होता है। तो LCP इन PPP स्टैंड फॉर, PPP के अंदर हमारा LCP क्या स्टैंड करता है? तो स्टूडेंट ये हमारा लिंक कंट्रोल को स्टैंड करता है। चैप इज़ यूज्ड फॉर, स्टूडेंट चैप हमारा किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये हमारा अथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बिट स्टफिंग बिट स्टफिंग किसके लिए यूज़ होती है? तो बिट स्टफिंग हमारी यूज़ होती है एस्केप बाइट के लिए। जी हाँ, एस्केप बाइट के लिए। फ्लो कंट्रोल किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? ओवरफ्लो को करता है। ठीक हो गया। अब हम इसके जल्दी से कर लेते हैं सब्जेक्टिव। स्टूडेंट आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज ना पढ़ा तो फिर आप कब पढ़ेंगे? फिक्स्ड एंड वेरिएबल फ्रेमिंग। फिक्स्ड क्या होती है? जो चीज़ फिक्स हो, यानी कि जैसे ATM। और हमारी जो वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी कर रही हो, जिसका कभी साइज़ बदल रहा है तो कभी उसकी लेंथ, कभी उसकी नीड्स। बिट स्टफिंग क्या होता है कि इफ़ 5 वंस कॉम्प्लीमेंट अपीयर इन डेटा सेंड एड्स अ 0। सेंडर क्या करता है? ऐड 0 कर देता है, रिसीवर रिसीवर उसे रिमूव कर देता है, और इस तरह हमारा डेटा क्या होता है? प्रिवेंट डेटा फ्रॉम लुकिंग लाइक फ्लैग की तरह दिखने से उसे प्रिवेंट कर लेता है। LCP और NCP क्या है? तो ये इस्टेब्लिश करता है, कन्फिगर करता है हमारे लिंक को LCP, जबकि NEC क्या करता है? निगोशिएट करता है नेटवर्क लेयर को प्रोटोकॉल के साथ, जैसे IP। लॉन्ग में अगर देखें HTLM फ्रेम फॉर्मेट है। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। डिस्क्राइब स्टॉप एंड स्टार्ट ARQ, ये भी स्टूडेंट आपका मैंने आपको कवर करवाया हुआ है लेक्चर के अंदर बहुत तफसील के साथ। और इसके बाद है हम ट्रांजिशन फेज़, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो स्टूडेंट आप वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी पेंसिल पर नोट कर लें। लेक्चर नंबर 13 पर चलते हैं। 12 तो हम कर चुके हैं, 13 पर जाना है हमने। लेक्चर 13 है हमारे पास। सबसे पहला जो MCQs है वो है स्टैंडर्ड इथरनेट स्पीड। स्टैंडर्ड इथरनेट की स्पीड क्या होती है? 10 Mbps BPS, यानी कि बिट पर सेकेंड। फास्ट इथरनेट
फास्ट इथरनेट स्पीड क्या होती है, 100 तक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। गीगाबिट इथरनेट स्पीड, गीगाबिट इथरनेट स्पीड कितनी होती है, तो वो 1 Gbps होती है। ये देखें यहाँ पर आपको लिख के भी बता दिया गया है। मिन इथरनेट फ्रेम साइज, मिन इथरनेट फ्रेम साइज क्या होता है, तो स्टूडेंट वो 64 बाइट का होता है। इथरनेट मैक्स साइज, इथरनेट मैक्स साइज क्या होता है स्टूडेंट, तो वो हमारा 48 होता है। ये देखें 6 बाइट्स होती हैं इसके अंदर। 10 बेस टी केबल, 10 बेस टी केबल कौन सी केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्टर, स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्टर इज RJ45। इथरनेट एक्सेस मेथड, इथरनेट एक्सेस मेथड कौन सा हमारा मेथड होता है, CSMACD। प्रीमेबल यूज्ड फॉर, जो हमारे प्रीमेबल्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। 10 गीगाबाइट ऑपरेटिंग, 10 गीगाबाइट किस चीज़ में ऑपरेट करता है, तो वो फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट करता है। अब हम इसके सब्जेक्टिव पर आते हैं। यहाँ पर आपको है कि मेन फ्रेम साइज 64 कितना होता है। यहाँ पर स्टूडेंट टू इंश्योर द सेंडर इफ स्टिल, ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि अगर सेंडर स्टिल कर रहा है ट्रांसमिशन को, इफ़ कोलिजन अकर, अगर कोलिजन अकर हो जाती है एट द फार एंड अलाउ डिटेक्शन, वो दूर से ही उसे डिटेक्ट कर लेता है। इसका साइज इस वजह से हम बड़ा रखते हैं। और लिस्ट इथरनेट फ्रेम क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे प्रीमेबल्स होते हैं, FD होता है, डेस एडेड होते हैं। इसके अलावा जो इसका मतलब क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है, ये आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। सोर्स एड्रेस होता है इसके अंदर, टाइप लेंथ डेटा CRC होता है। फास्ट वर्सेस गीगाबिट, फास्ट के अंदर कितने आ जाते हैं, 100 Mbps, और गीगाबिट के अंदर क्या आते हैं, 1000 Mbps, और बोथ यूज़ होते हैं मेन फ्रेम फॉर्मेट के अंदर। अब इथरनेट जो फ्रेम है स्टूडेंट, इसके भी आप पॉइंट्स को देख लीजिएगा। इथरनेट इवैल्यूएशन, इसकी डेफिनेशन भी देख लेनी है, और इनकोडिंग इन इथरनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर 14 पर आते हैं हम। अदर वायर्ड नेटवर्क हमारा इस लेक्चर का नाम है। TAT स्टैंड फॉर लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरिया। SS7 इज़ फॉर सिग्नलिंग, सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है बेसिकली। HFC यूजेस, HFC किसके लिए यूज़ होता है, तो ये हमारा फाइबर प्लस कोएक्सल में यूज़ होता है। सोनट इज़ फॉर, हमारा जो सोनट होता है वो किसके लिए होता है स्टूडेंट, तो वो हमारा फाइबर के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोनट बेसिस यूनिट। सोनट का बेसिस यूनिट क्या है, STS1। STS1 स्पीड, STN1 की स्पीड क्या होती है, 51.84। ATM पैकेट इज कॉल्ड, ATM पैकेट क्या कहलाता है, हमारा एक्सेल कहलाता है। ATM साइज इज 53, वेरी इंपॉर्टेंट। CMTS लोकेशन इज हेड एंड। नीचे ये जो आपको इसकी जो प्रो टिप्स दी होती है ना, लॉजिक दिया होता है, आप इसे भी पढ़ा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब ATM डिज़ाइन फॉर, ATM हम किस के लिए डिज़ाइन करते हैं, वॉइस, वीडियो और डेटा। ये स्टूडेंट वो वाला ATM नहीं है जो आप ATM बैंक वाला यूज़ करते होते हैं। तो ये लेक्चर मैंने अभी अपलोड नहीं किया, इंशाल्लाह आज शाम तक ये अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसके सब्जेक्टिव पर आते हैं। सब्जेक्टिव के लिए भी हमने लेक्चर 14 सिलेक्ट करना है। TAT की डिफाइन है स्टूडेंट, इसे आप देख लीजिएगा कि जियोग्राफिकल एरिया फॉर लोकल टेलीकॉम सर्विस, टेलीकॉम सर्विस के लिए जो लोकल जियोग्राफिकल एरिया यूज़ होता है उसे हम TAT कहते हैं। MCQs भी है आपका। और इंट्रा लोकल होता है, जबकि इंटर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। ATM सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी आपको स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है। इसके बाद आपका सोनेट क्या है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्टिमल ट्रांसमिशन, ये स्टैंडर्ड होता है ऑप्टिमल ट्रांसमिशन के लिए, जो डिफाइन करता है डेटा रेट को और फ्रेमिंग फॉर फाइबर्स। इसके बाद स्टूडेंट आप HFC से याद आया, ये तो रेस्टोरेंट भी है, तो हमारा HFC स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको गिवन है कि हाइब्रिड फाइबर कोएक्सल।
और ये फाइबर टू नोड होता है, कोएक्सियल टू होम होता है, CTM यूज़ होते हैं इसके हेड नेट पर, एंड पर केबल मोडेम्स इसके होम पर यूज़ होते हैं, और ये शेयर्ड मीडिया होता है। ATM जो आपका आर्किटेक्चर है वो भी यहाँ पर डिफाइंड है, एंड सोनेट लेयर भी। तो आप इसे देख लीजिएगा। थक गए हैं स्टूडेंट? कोई बात नहीं स्टूडेंट, इस पेपर के बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट MCQs हैं 15 लेक्चर के। लेक्चर 15 कहाँ हो तुम? अच्छा जी, स्टैंडर्ड फॉर WLAN। WLAN के लिए हमारे पास क्या स्टैंडर्ड होता है? तो 802.11। तो स्टूडेंट यहाँ पर 804 होना चाहिए था। मे बी आप जानते हो कैदी नंबर 804, तो वो आपको याद रहना था स्टूडेंट। चले खैर, BSS स्टैंड फॉर, BSS क्या स्टैंड फॉर करता है? BSS स्टैंड फॉर बेसिक सर्विस सेट इंफ्रास्ट्रक्चर मोड यूजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड क्या यूज़ करता है? AP को यूज़ करता है। ADHO नेटवर्क, ADHO नेटवर्क जो होता है स्टूडेंट, उसके अंदर कितने APs होते हैं? तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। तो स्टूडेंट नो AP, इसके अंदर कोई भी AP नहीं होता। DCF यूजेस, DCF किस चीज़ को यूज़ करता है? CSMA CA को यूज़ करता है। ब्लूटूथ स्टैंडर्ड, जो हमारी ब्लूटूथ होती है उसका स्टैंडर्ड क्या है स्टूडेंट? तो 802.15 इसका स्टैंडर्ड है। ये आपके क्विज में भी बहुत रिपीट हुआ है और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूटूथ नेटवर्क कार्ड, जो ब्लूटूथ नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसे हम पिकोनेट भी कहते हैं। ब्लूटूथ नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड पिकोनेट। मैक्स स्लैब्स इन पिकोनेट, पिकोनेट के अंदर मैक्स स्लैब्स कितने होते हैं? तो स्टूडेंट 7 होते हैं स्लेब्स। ISM बैंड्स आर, ISM बैंड्स कौन से होते हैं? तो अनलाइसेंस्ड बैंड होते हैं। RTS CTS सोल्व, RTS CTS किस चीज़ को सॉल्व करता है? तो स्टूडेंट आई गेस ये हिडन स्टेशन को सॉल्व करता है। सब्जेक्टिव पर आ जाते हैं हम 15। सबसे पहले तो BSS एंड ESSS का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपने याद कर लेना है, चाहे आप PDF से याद कर लें, चाहे आप मेरी बुक से याद कर लें। फ्रेम टाइप इन 802.11 स्टूडेंट ये किसके लिए यूज़ होती है? ये भी आपको नीचे मेंशन है। पिकोनेट एंड स्केटर्ड नेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट। तो आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF पर जाकर इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ब्लूटूथ आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इसे भी अच्छे तरीके से देखना है। और CSMA CA ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से देख लेनी है। ये मैं पीछे भी आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर है आपका अब, लेक्चर नंबर 16, कनेक्टिंग डिवाइसेस। कनेक्टिंग डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले है कि हब लेयर। हब लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है। स्विच लेयर, स्विच लेयर कौन सी लेयर होती है स्टूडेंट? ये हमारी डेटा लिंक लेयर होती है। रोटर लेयर इज अ नेटवर्क लेयर। मल्टी पोर्ट रिपीटर इज अ हब, मल्टी पोर्ट रिपीटर को हम हब भी कहते हैं। रोटर विया आईपी, रोटर विया आईपी इज रूटर ही होता है हमारे पास। VLAN ग्रुपिंग बाय सॉफ्टवेयर। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन कौन सी होती है? हब। ये लास्ट वाला लेक्चर आपका बहुत इजी है। सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन, सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन कौन सी होती है? तो वो हमारी रूटर आर VLAN होता है। VLAN टैग्ड स्ट्रक्चर, VLAN टैग्ड स्ट्रक्चर कौन सा होता है? 802.1Q। FTTH स्टैंड फॉर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। FTTH क्या स्टैंड करता है? F फॉर फाइबर, T फॉर टू, T फॉर दा एंड H फॉर होम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके सब्जेक्टिव पार्ट पर चलते हैं हम। हब वर्सेस स्विच, स्टूडेंट ये
आपकी ओवरऑल पूरी जो CS 601 है उसमें बार बार आपको ये बताया गया है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपके मिड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, VLAN क्या होता है। सबसे पहले तो आप इसका सिंटैक्स देखेंगे कि लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस, ये हमारा VLAN है। और स्टूडेंट ये रिगार्डलेस होता है फिजिकल लोकेशन, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि फिजिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट है। ये सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। FTTC और FTTH क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं जो कि आपके MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। FTT स्टैंड फॉर फाइबर टू क्रब कॉपर लास्ट माइल, और FTTH स्टैंड फॉर फाइबर टू होम, यानी कि ऑल ऑप्टिक्स। कंपेयर, अब इन तीनों को कंपेयर करना है आपने स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 3 कॉलम दे दिए जाते हैं, बताया जाता है कि आप इनको रीराइट करें करेक्टली। तो अगर आप इन तीनों के दरमियान आपको डिफरेंस आता होगा तभी आप उनको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके CS 601 में तो मैक्सिमम आता ही है, या तो ट्रू फॉल्स आते हैं, या फिर आपको ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ दे दी जाती है, कहा जाता है इसकी टाइप्स बताएं। इसके अलावा स्टूडेंट आपको कॉलम्स आते हैं, या फिर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है। तो ये आपने देख कर जानी है। एक्सप्लेन VLAN मेंबरशिप मेथड, ये भी स्टूडेंट आपने देखना है। और मॉडर्न एक्सेस टेक्नोलॉजीज, ये आपकी इनके सिर्फ नाम आप याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट। आप लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करें। अगेन स्टूडेंट, ये जो वेबसाइट है ये आपके लिए फ्री नहीं है, तो आप के लिए ये लेक्चर ही है। आप इस लेक्चर को एक्सेस करें, अच्छे तरीके से वॉच करें। कहीं पर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।